जीके पढ़ रहे हैं। तो जीके में सबसे पहले आपको पढ़ना है, कॉलिंस बुक का है ये आपका। तो इसमें है हिल स्टेशंस ऑफ इंडिया। हिल स्टेशंस यानी जो घूमने की जगह होती हैं। लुक एट द जम्बल्ड नेम्स ऑफ फेमस हिल स्टेशन इन इंडिया। द नेम, द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज आर गिवन इन द हेल्प बॉक्स। तो यहाँ पे जम्बल्ड नेम लिखे हैं उस जगह के, हिल स्टेशन के, और फिर वो कौन से, उसका सही नाम और उसका स्टेट नेम कि कौन से राज्य में है वो। राइट द नेम्स ऑफ द हिल स्टेशन, तो उसका हिल स्टेशन का नाम लिखना है, फिर स्टेट या फिर वो कौन सी यूनियन टेरिटरी में आ रही हैं वो लिखना है। तो यहाँ पे देखो जम्बल्ड वर्ड को हमने यहाँ किया है नैनीताल, फिर उससे क्या, कौन से राज्य में, उत्तराखंड में। टोयो से यहाँ पे बना है ऊटी। ऊटी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। एंड माउंट आबू राजस्थान। मैथेरान महाराष्ट्र। मनाली हिमाचल प्रदेश। गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर। सापुतारा गुजरात। मोरनी हिल्स हरियाणा। मैडिकेरी कर्नाटका एंड मुन्नार केरला। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। एंड यहाँ पे उसके नाम लिखे हैं। फैक्ट में शिमला वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट इंडिया बेस्ट वेल नोन हिल स्टेशन। तो शिमला बहुत ही जाना माना हिल स्टेशन है। समर कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1864 टू 1939 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में इसको कैपिटल माना था, समर कैपिटल। एंड नेक्स्ट पेज हम देखते हैं इसका रोड साइंस है इसमें, है ना। टिक द करेक्ट रोड साइन विच मैचेस द डिस्क्रिप्शन। तो स्लीपरी रोड के लिए यहाँ पे ए पहले से लगा हुआ है। दूसरे में देखो आप, स्पीड ब्रेकर के लिए बी ए लगाया है यहाँ पे हमने। एंड डुअल कैरेज एंड्स, कैरेज वे एंड्स, तो यहाँ पे बी लगाया है डुअल कैरेज वाला। लेवल क्रॉसिंग, तो इसके लिए ए लगाया है। यहाँ पे है 5 पे बी लगाया है, फैलिंग रॉक्स, है ना। एंड टी जंक्शन के लिए ए लगाया है। एंड हेयरपिन बैंड, हेयरपिन बैंड के लिए कौन सा लगा है यहाँ पे, हेयरपिन बैंड के लिए यहाँ पे बी लगा है। और 8 है रोड वाइडेंस, मीन्स उस पर ए पे लगा है। एट फर्स्ट देयर वर ओनली 2 कलर्स यूज्ड एज ट्रैफिक सिग्नल में पहले रेड और ग्रीन 2 ही कलर होते थे। फिर 1920 में डेट्रॉयट पुलिस ऑफिसर एडेड द येलो कलर टू वार्न ड्राइवर्स टू स्लो डाउन। तो उसके बाद 1920 में इसको ऐड किया गया येलो कलर को। अर्थ स्ट्रीम्स में देखेंगे आप, लार्जेस्ट लेक कैस्पियन सी, डीपेस्ट पॉइंट 2 नंबर यहाँ पे हमने लिखा है मैरियाना ट्रेंच। हॉटेस्ट नेचुरल प्लेस डेथ वैली, डेथ वैली जो सबसे गर्म प्राकृतिक जगह है। लार्जर रिवर इन द वॉल्यूम, तो 4 नंबर हम देखें यहाँ पे अमेजोन सबसे बड़ी नदी। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप। एंड 6 देखिए कोल्डेस्ट प्लेस, ठंडा जगह जो है ग्रीनलैंड। 7 वेटेस्ट प्लेस, सबसे गीली जगह है मासिन राम। एंड 7 हो गया वेटेस्ट प्लेस। 8 देखिए लॉन्गेस्ट रिवर, लंबी सबसे लंबी नदी नील नदी। हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल फॉल, 9 नंबर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। एंड रिमोटेस्ट प्लेस अंटार्कटिका, है ना। नेक्स्ट पेज इसका अमेजिंग फैक्ट्स, ये आपका न्यू वेव बुक आ गई है यहाँ से। अमेजिंग फैक्ट्स में देखो न्यू वेव बुक का पेज नंबर कौन सा देखेंगे, 45, है ना। तो अमेजिंग फैक्ट में इसमें रीड दिस फैक्ट, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सन इज सेकंड कैन कीप द यूएसए सप्लाइड विद इलेक्ट्रिसिटी फॉर 50 मिलियन ईयर। तो इतना ज़्यादा जो सन है उतना एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि अगर 50 मिलियन ईयर्स तक वह यूएसए को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सकती है उस एनर्जी से। मोसिन राम, अभी हमने देखा मोसिन राम एक विलेज है, गांव है मेघालय में, जो कि सबसे वेटेस्ट प्लेस है। अभी हमने लास्ट में तो कॉलम में भी देखा इसको।
है ना, हमेशा यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है 12 मीटर्स तक। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट्स मूव्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट जो होता है वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड चलता है ना। द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो है वो है 273.15 डिग्री सेल्सियस व्हेन ऑल मॉलिक्यूल स्टॉप मूविंग। तो उस समय जो कितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब घूमना बंद कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। तो इसको जीरो बिल्कुल पे आ जाता है सब। द लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ वाज 89 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम टेम्परेचर यही था 89 डिग्री सेल्सियस। द डेथ केप और पॉइजनस टोड स्टूल। तो इस तरह के जो होते हैं टोड स्टूल लुक्स लाइक हार्मलेस मशरूम। तो यह हार्मलेस मशरूम होते हैं, ऐसे दिखते हैं कि वह मशरूम है परंतु वो डेडली होते हैं, खतरनाक होते हैं, उनमें जहर होता है। एन एंट कैन लिफ्ट 50 टाइम्स इट्स ओन वेट। तो जो चींटी होती है वो अपने वजन का 50 टाइम्स यानी 50 गुना वजन उठा सकती है। जैसे कि अगर मैन हो, कोई आदमी है, तो वो एक लॉरी उठा सकता है अपने से 50 टाइम्स ज़्यादा। द ओल्डेस्ट नोन बर्ड वाज साइबेरियन रेड। तो सबसे पुराना जो बर्ड है वो है साइबेरियन रेड क्रैन। और डाइड इन 1988 में जो जिसकी मृत्यु हो गई थी वो 82 ईयर्स का था, है ना। एलिफेंट्स ईट अप टू 150 kg। तो वह 150 किलो जो भोजन है रोज खाता है हाथी। दे ऑल्सो ड्रिंक अबाउट 180 लीटर ऑफ वाटर अ डे। और 180 लीटर पानी डेली वह पीता है। नेक्स्ट है ह्यूमन स्केलेटन। तो स्केलेटन इज फ्रेम ऑफ द बॉडी। हम जानते हैं कि जो है मानव शरीर का फ्रेम होता है ये। इट गिव्स शेप्स एंड सपोर्ट। इससे शेप और मिलता है, सपोर्ट मिलता है बॉडी को। प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन। तो यह इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करता है, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, बहुत ही डेलिकेट होते हैं, तो ये इनको प्रोटेक्ट करता है। लेबल द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। तो यहाँ पे स्केलेटन के पार्ट्स को लेबल करेंगे। ये स्कल है, स्टर्नम, रिब्स, वर्टब्रेज, पेल्विस, ये सब पे लिख लिए हैं। और रखिए स्टर्नम हो गया ना, तो बहुत सारा काट दो। स्पेस टूर। स्पेस टूर में देखो, नेम दिस स्पेस टर्म्स, टेक हेल्प फ्रॉम द वंडर बॉक्स। और यहाँ पे देखो, स्मॉल हेवनली बॉडी दैट बिकम ल्यूमिनस बाय फ्रिक्शन ऑन इंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये मिट्योर हैं जो कि हेवनली बॉडीज घूमते रहते हैं, फ्रिक्शन। ए ग्रुप ऑफ बिलियन ऑफ स्टार ऑफ विच आवर सन इज ए मेंबर। तो जिसको कि कहते हैं कि ये कई सारे स्टार्स का ग्रुप है, तो जिसमें सन भी है, तो यह है मिल्की वे गैलेक्सी। वन ऑफ द मेनी रॉकी प्लैनेटराइज दैट मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो जो घूमते रहते हैं अपने बड़े से वृत्ताकार में, तो बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो एस्टेरॉयड है ना, एस्टेरॉयड जो होते तारे। ए डाइंग स्टार विच इज द लास्ट स्टेजेस ऑफ इट्स इवोल्यूशन विच हैज़ रन आउट ऑफ इट्स फ्यूल टू कैरी ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यह एक मतलब ऐसा तारा होता है जो अपने ख़त्म होने की अवस्था में है ना। एंड इट इज़ रेड जाइंट, जिसको कहते हैं लाल बड़ा सा तारा होता है ये। हाईली कॉम्पैक्ट स्टेलर ऑब्जेक्ट। तो रोटेटिंग रैपिडली एंड इमिटिंगली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन पल्सेस मच इन मैनर ऑफ लाइट हाउस फ्लैशिंग लाइट। तो ये भी पल्सर एक तारा है। ए ब्राइट स्टार लाइक द सन विथ ए जाइंट एस्टेरॉयड बेल्ट। तो यह भी सन की तरह एक तारा है। एस्ट्रोनॉमर्स थिंक दैट द स्टार में बी ऑर्बिटेड विथ प्लैनेट। तो एस्ट्रोनॉट का ऐसा मानना है कि इसके आसपास भी, जैसे सन के आसपास दूसरे ग्रह हैं, इसके आसपास भी हो सकते हैं, और इसका अपना खुद का एक सोलर सिस्टम हो सकता है। तो इट इज़ वेगा 7। स्मॉल चंक्स ऑफ रॉक्स और आयरन ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस, मेट्रोइड्स।
धूमकेतु जो होते हैं, द नियरेस्ट मेजर गैलेक्सी टू द मिल्की वे, तो वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्लाउड्स ऑफ रिफाइंड rarefied gas which exist between stars and glow due to radiation of the light of the star। तो क्लाउड होता है रेफरिंग, यहाँ पे गैसें होती हैं जो कि स्टार्स के कारण वो भी चमकता है, ग्लो करता है। इट इज़ नेबुला निहारिका। ओके, a luminous celestial body which moves around the solar system usually with a long shining, it is comets, धूमकेतु। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं meteors, एस्टेरॉइड्स। ये आपका एप्टीट्यूड बुक है, ग्रोइंग पैटर्न्स। आगे बढ़ता पैटर्न से, तो नेक्स्ट पैटर्न का क्या होगा इसमें, तो वो टिक लगाया है नेक्स्ट वन क्या होगा। ठीक है, अगला देखो, इसमें यहाँ पे इस तरह से बना दिए हैं, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9, इस तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे बनाए हैं यहाँ पे शेप्स उसको आगे। यहाँ पे भी सेम है कि नेक्स्ट शेप यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम फिगर एंड आंसर फिगर कम्स नेक्स्ट। यहाँ पे 3 4 6 थे, फिर 5 हो गए, फिर 4, फिर 3, फिर यहाँ पे 2 हो जाएंगे, कम होते जा रहे हैं, वैसे यहाँ पे है। ठीक है, सेम हम देख सकते हैं।